कुछ लोग अपने हाथ बार 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 धोते हैं, कुछ लोग घंटों नहाते हैं और कई लोग अपनी पलकें बार 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 थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे झपकते हैं। और कुछ लोगों को आदत होती है घर के ताले बार बार चेक करने हैं, घर की कुंडियों को चेक करना है। और क्या ये सफाई करना एक बीमारी है? और इस बीमारी से हो रही हैं फैमिली में दूरियां। तो आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कैच लाइफ विद सुमन में। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपकी फैमिली में या किसी रिलेशन में किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी घर बैठे ही इस बीमारी को हल करने की, सॉल्व करने की कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, बीमारी है ये, कई लोगों को आदत होती है बार 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 हाथ धोते हैं। उनको लगता है मेरे हाथों में ना कुछ जर्म्स लग गए हैं। वो साबुन लेते हैं और ऐसे ऐसे धोने लगते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं अभी भी जर्म्स है, फिर साबुन लेते हैं, फिर धोते हैं। ऐसे वो हाथ उनके गलने पर आ जाते हैं, हाथ खराब हो जाते हैं। लेकिन वो आधा आधा पौना पौना घंटा हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, रुकते नहीं है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, भाई ये जानबूझ कर करते हैं। लेकिन ये बीमारी जो है, जिन लोगों को है उनको बहुत तकलीफ होती है। कुछ दिन पहले मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आया मुझे, तो वो बहुत अपसेट थे। कहते कि मैंने डिवोर्स ले लेना है, मैं नहीं रह सकता ऐसे माहौल में। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता कि मेरी वाइफ ने जो है मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो बड़े अर्जेंट थे, फाइल, उसको सर्फ से धो दिया। अब वो डॉक्यूमेंट्स किसी काम के नहीं रहे। अब देखो, जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो कहता है कि यहाँ तक कि वो सब्जियां भी सर्फ से धोती है। हाथ तो धोती है, सफाई का उसको इतना कीड़ा है, और सब्जियां भी सर्फ से धोती है। और आज तो हाथ धो गई, मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी उसने सर्फ से धो दिए। अब मैं क्या करूं? तो मैं नहीं रह सकता ऐसे में। फिर मुझे ये प्रॉब्लम जो है बड़ी उनकी उनकी समझ आई बात कि क्या है उनको प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम से क्या होता है कि पेशेंट सोचता है कि मेरे आसपास जर्म्स हैं, मैं उन जर्म्स से जो है अपना अपना बचाव कर सकूं। उनके घर में कोई भी आ जाता है ना बाहर से उनका वॉशरूम यूज़ करने के लिए, तो फिर वो उनको लगता है कि इसने हाथ नहीं धोए, इसने वॉशरूम गंदा कर दिया। अब वो जाते हैं वॉशरूम को साफ करते हैं, फिर बार बार साफ करते हैं। फिर उनको लगता है कि अभी भी वॉशरूम जो है साफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद अपने हाथ धोते हैं, धोते धोते आधा पौना घंटा उनको बीत जाता है। फिर इस तरह से उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है और फिर वो थक टूट कर जो है बैठ जाते हैं। तो सब्जियां और फल भी धोते हैं ये लोग। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, घर में कोई भी ऐसी चीज हो उसको फटाफट धोने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि सफाई की उनको धुन होती है कि जब तक घर में सफाई ना हुई तो कोई ना कोई जो है घर पर जो है गंदगी फैल जाएगी, जर्म्स फैल जाएंगे, जिसके कारण जो है हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो उनको ये वाली है कि जैसे जो कोई सोफे पर अब आया है तो कुर्सी सोफे पर बैठेगा ही, तो सोफे पर बैठेगा तो उनको लगता है कि ये इसको बीमारी है, इसने जर्म्स फैला दिए हैं, अब ये मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मेरे फैमिली लोग भी बीमार हो जाऊंगा। फिर वो जैसे उठकर जाता है उसको उनका सफाई का अभियान जो शुरू हो जाता है। कई लोगों को बेडशीट को ऐसे साफ सुथरी अच्छी सी बेडशीट होती है, बार बार ऐसे 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 कभी इधर से करते कभी उधर से करते। वो उनका बस नहीं है, उनके बस की बात नहीं है। ये उनके अंदर जो है कोई ना कोई चीज़ जो है समा चुकी होती है और रिपीटेड एक्शन से जो है वो चीज़ जो है उनकी बढ़ जाती है। और ये हम सबको तो पता है कि हमारा माइंड जो है 50 से 60% और तकरीबन इससे भी ज़्यादा थॉट्स को क्रिएट करता है। यहाँ थॉट्स क्रिएट करता है। अब जैसे ये कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, आंखें देखती हैं और ये नाक सूंघता है। सिमिलरली ये दिस इज द इनविजिबल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है? ये थॉट्स प्रोड्यूस करता है। अब जी इतने 50 से 60,000 जो है एक दिन में करना, तो हम तो अनअवेयर होते हैं। इसमें कुछ थॉट्स जो होती है वो रेलिवेंट होती हैं, ठीक होती हैं, सही होती हैं, लेकिन बहुत सारी थॉट्स जो होती है इरेलीवेंट होती हैं और वेस्ट थॉट होती है। अब जो वेस्ट थॉट यहाँ पर इकट्ठी होती हैं, वो वेस्ट थॉट जो कचरा होता है ना उनके दिमाग में जो पड़ जाता है, वो कचरा उनको डिस्टर्ब करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को घर का इधर उधर का प्लास्टिक इकट्ठा करके रख के
रखने की बड़ी आदत होती है, या कुछ ऐसे कूड़ा कचरा इकट्ठा करके एक जगह रखते चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को संभालते जाते हैं, छोड़ते नहीं है, उन चीज़ों को रखते जाते हैं, स्टोर करके रखते जाते हैं, कभी ना कभी ये काम आएगी, जबकि वो कभी भी काम आने वाली नहीं होती, लेकिन वो रखते जाते हैं, उनसे कुछ ना कुछ उनकी अटैचमेंट जुड़ जाती है। तो ये भी एक तरह की ओसीडी होती है। दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये प्रॉब्लम जो है ओसीडी की, बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को जो है, अगर एक लड़की थी, एक एग्जाम्पल में, मुझे भी एक लड़की आई थी, उसको ना रेड कलर पहनने से बड़ी थी प्रॉब्लम। तो जब उसको पीछे से पूछा गया कि क्यों है ये रेड कलर, कहती आज से बड़े साल पहले की बात है कि मेरे सामने वाले पड़ोसी वाले घर में ना फाइट हुई थी, भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ था, बहुत सारा लाल खून ऐसे फैल गया था, तो तब से मुझे लाल रंग से जो थी बड़ी हेट होने लगी। फिर मुझे वाशरूम आया और मैं वाशरूम गई, उसके बाद मैंने हाथों को बड़ी बार धोया तो मुझे कुछ चैन पड़ा। फिर उसकी आदत बन गई, लाल रंग को वो लोग पहनती थी और हाथों को बार बार धोती थी। ये सब प्रॉब्लम कोई ना कोई चीज़ जो है उसको ट्रिगर करती है। इस ट्रिगर होने से जो है, जब कोई और ऐसी लड़की, कई बार हम स्कूल में बच्चों को, जब उससे 10 रुपये गुम हो गए थे, जब छोटी एज में थी, 10 रुपीज़ गुम हो गए थे, तो उसको जो बड़ा फियर हो गया कि अब तो उसकी मदर को पता चलेगा, तो उसकी मदर जो है उसको बहुत डांटेगी और पिटाई भी करेगी। और वही हाल हुआ, घर पर आई तो उसकी मदर ने उसको बहुत डांटा, पिटाई भी की कि कहाँ गुम कर दिए तूने 10 रुपये। तब उसको इतना हुआ कि वो बार बार अपना स्कूल में जाती थी, अपने बैग को बार बार चेक करती थी। अब वो प्रॉब्लम उसकी एग्रीवेट होगी, अब रिपीटेड एक्शन से वो जो ऑटोमेटिक वे में चली जाती है। अब वो करती है, बड़ी हो गई है, अपनी जो है पर्स को बार बार चेक करती है, या अलमारी खोलती है, अलमारी में उसने कुछ कीमती चीज़ें रखी हैं या पैसे रखे हैं, उसको बार बार चेक करती है। अब ये उसकी ओसीडी में कन्वर्ट होगी ना, उस चीज़ को बार बार करने से, रिपीटेड एक्शन करने से, वो उसकी चीज़ जो है बार बार उसको समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कई लोगों को होती है कि मेरी सांसें आ रही हैं कि नहीं, वो ऐसे गिनना शुरू करती हैं, 1 मिनट में मैंने कितनी सांस ली, वो ऐसे गिनना शुरू कर देती है। फिर उनको ये फियर होता है रात को सोते समय अगर सांस ना आई तो क्या होगा। जैसे सांस लेना वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है, जबकि दिस इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सांसें आती हैं जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है सांस लेना। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स, कई लोग अपनी पल्स रेट बार बार चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, और एक दूसरे पूछते भी हैं बार बार 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए। एक बार नहीं, दिन में कई बार वो रिपीटेड एक्शन ले लेते हैं, और फिर ये चीज़ जो है ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। कई लोगों को देखा होगा आपने, ताला लगाते हैं ना घर के, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर पीछे आते हैं, चेक करते हैं, दोबारा ऐसे खोल कर देखते हैं, ताला मेरा ठीक लगा हुआ है, चलो ठीक लगा हुआ है। और कई लोगों को गैस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, गैस की नॉब तो नहीं कहीं खुली रहेगी, फिर उसको बार बार चेक करते हैं। ये सब जो है ओसीडी में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को एक बार नहीं 1000 बार कर लेते हैं, वो चीज़ जो है हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम तो आ गई है, इसमें पेशेंट को एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है कि एक तो जैसे ही आपको एक तो सेल्फ टॉक करें कि ये कुछ नहीं है प्रॉब्लम, कहाँ जर्म लगे हैं, मेरे हाथ तो देखो साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर साफ सुथरा है, बाहर से कोई आया है, उसने बैठना तो है ही है, मैं ऐसे ही पागलों की तरह कुर्सियाँ भी साफ कर रहा हूँ, सोफे भी साफ कर रही हूँ, कुछ नहीं होता, वो बैठ गए हैं। तो वो हर कोई इंसान सफाई पसंद होता है, उसने कोई गंद नहीं डाला, कोई जर्म नहीं है, मतलब उसने अपने आप से ऐसे बात करनी है। अब दूसरी बात उसने ये करनी है कि अफर्मेशंस क्रिएट करनी है। अफर्मेशंस अपने हिसाब से करनी है कि मेरे हाथों में कोई जर्म्स नहीं लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, सब ठीक है, वो ऑल इज़ वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं जर्म्स नहीं है, घर साफ सुथरा है, बाहर से भी जो आते हैं लोग साफ सुथरे हैं, किसी के पास कोई जर्म नहीं है। जर्म्स की ज़्यादा उनको ये होती है कि वो उनके पास जर्म्स है और वो जर्म्स जो है हमें लग जाएंगे। इस तरीके की अफर्मेशंस करनी है कि मेरी लाइफ अच्छी है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं तो मेरे हाथ में कोई जर्म्स नहीं है, देखो मेरे हाथ कितने सुंदर है। बार बार अपने आप को ये वाली सेल्फ टॉक करनी है, अपने आप से बात करनी है। अब दूसरी बात आपने करनी है मेडिटेशन की। मेडिटेशन क्या करनी है, एक तो होती है गेज्ड मेडिटेशन। गेज्ड मेडिटेशन में क्या करना है, एक ऐसे बिंदु सा लगा लेना है, उसको ऐसे आंखें खोल कर देखना है। पहले आप कुछ सेकंड के लिए ही खोल पाएंगे,
फिर धीरे धीरे 1 मिनट से बीच बीच में ये प्रोसेस हो जाता है, फिर रुक जाओ, फिर उसको देखो, फिर रुक जाओ, फिर उसको देखो। ऐसा करने से बार बार आपका ध्यान जो है बटना शुरू हो जाएगा। आपकी जो पुराना जो रिपीटेड एक्शन हो रहा है उस तरफ से आपका ध्यान निकल कर दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। एक होती है गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन में आपने क्या करना है कि एक स्क्रिप्ट लिखी होती है जो रिकॉर्डेड होती है, उसको आपने प्ले करना है, ऐसे आंखें बंद करके बैठना है, वो प्ले होता जाएगा और आपका दिमाग जो है उधर उधर घूमना शुरू हो जाएगा जिधर जिधर वो गाइडेड मेडिटेशन जाएगी। तो आपने ये गाइडेड मेडिटेशन करनी है और ये जो गेज्ड मेडिटेशन करनी है, लेकिन आपने साइलेंस वाली मेडिटेशन नहीं करनी है। साइलेंस वाली मेडिटेशन से क्या होगा, आपका ध्यान फिर ओसीडी में जाएगा, फिर पुरानी बातों की तरफ आपका ध्यान जाएगा कि ऐसे है ऐसे है। तो ये सब चीजें जो है हमने इसको ठीक करना है। अब हमने रिस्क लेना है कि क्या हो जाएगा अगर नहीं हाथ धोता। जब भी आपको हाथ धोने की अर्ज आए ना कि इसमें जर्म्स लगे हुए हैं, मैं अभी से सर्फ से धो लूँ, उनके हाथ गल जाते हैं लेकिन वो हटते नहीं है, तो आप हाथ में धो लूँ, लेकिन आपने उस टाइम जो है रोक लेना है, होल्ड करना है अपने आप को कि कुछ नहीं होता। आप 5 मिनट 10 मिनट होल्ड करेंगे ना, जैसे आप बार बार इसको होल्ड करेंगे तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम जो है स्लोली स्लोली स्लोली, एकदम तो कोई मैजिक नहीं होने वाला क्योंकि बहुत सालों से आपने ये क्रिएट किया है, तो ये स्लोली स्लोली आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अब जिसने वाशरूम यूज किया, हमने जो सोच रहे हैं जिसने वाशरूम यूज किया वो सफाई करके आया होगा, हमने इतनी टेंशन नहीं लेनी है, अपने दिमाग को नहीं लेना। और ये जो लूप अंदर बिठा लिया है ना, हमें जो ग्रूव अंदर बिठा लिया है बार बार, क्योंकि एक चीज को हम बार बार करते हैं वो रिपीटेड एक्शन हो जाता है। रिपीटेड एक्शन के कारण वो बार बार चीज जो हमें करने को मन करता है, हमें उसको करके फिर थोड़ी सी शांति मिलती है, कहते हैं हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन इसको करने से ये जितना ज़्यादा बार बार करेंगे तो वो चीज़ जो है हमें तंग करेगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये प्रॉब्लम को हम माइनर सा मानते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जिनको है उनकी लाइफ बड़ी दर्दनाक पेनफुल होती है, उनको पता है। परिवार के लोग सोचते हैं ये ऐसे ड्रामे कर रहा है, लेकिन ऐसे कोई ड्रामे नहीं है, ये उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है, जर्म्स की, हाथ धोने की। और कई लोगों की आंखों के आगे जो है, कई बार ऐसे आंख बंद करते हैं तो वो काले काले से कुछ घूमते हैं ना, मक्खियाँ से घूमती है, तो वो उनको लगता है कि ये सामने जर्म्स आ गए हैं, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। कभी कई बार अंदर से बाहर धूप में बैठे तो ऐसे आ जाती हैं। तो हमने इस चीज़ को, लूप को हटाना है। फ्रेंड्स, अगर आपके किसी रिलेटिव को ये प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो को जरूर उनको शेयर करें, और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।